जानिए श्रीदेवी के पेरेंट्स और भाई बहन के बारे में। बॉलीवुड की सुपरस्टार श्रीदेवी के पेरेंट्स और भाई बहन के बारे में शायद ही कोई बहुत ज़्यादा जानता होगा। श्रीदेवी अयंगर ब्राह्मण परिवार से थी। परिवार शिवकाशी में रहता था। बहुत बचपन में फिल्मों में आना भी उनके लिए सहयोगी था। पिता अयप्पन अयंगार लंबे कद के शख्स थे। पेशे से वकील, उनका वकालत का पेशा ठीक ठाक चलता था। उनके पिता ने 1989 में कांग्रेस के टिकट से चुनाव भी लड़ा था, लेकिन वो उसमें हार गए थे। श्रीदेवी ने एक इंटरव्यू में इस बारे में कहा था कि उनके पिता चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन बड़े भाई के कहने पर उन्हें ऐसा करना पड़ा। दरअसल श्रीदेवी के चाचा शिवकाशी के जाने माने राजनीतिज्ञ थे। साल 1991 में उनका निधन हो गया। बेटी बेशक उनके सामने देखते ही देखते बड़ी अभिनेत्री बन गई, लेकिन वो कम फिल्में देखते थे और उसके करियर में उनका कोई दखल नहीं था। मां राजेश्वरी की जड़ें आंध्र प्रदेश से थी। वो तेलुगु बोलती थी। जब 4 साल की उम्र में श्रीदेवी को एक फिल्म निर्माता ने फिल्म में देने का प्रस्ताव दिया तो उनके पिता इस पक्ष में नहीं थे कि इतनी छोटी बेटी को फिल्म में भेजा जाए, लेकिन उनकी मां राजेश्वरी इस प्रस्ताव पर बहुत उत्साहित हो गई। के बाद श्रीदेवी के फिल्मी सफ़र को उनकी मां की महत्वाकांक्षाओं के साथ भी जोड़ा जा सकता है। मां बहुत व्यवहारिक और चतुर थी। अपनी बेटी को ब्रांड श्रीदेवी में बदलने का श्रेय उन्हीं को जाता है। जब श्रीदेवी दक्षिण भारतीय सिनेमा से बॉलीवुड में जाना चाहती थी तो उनके भाई ने इसका बहुत विरोध किया, लेकिन तब उनकी मां थी जिन्होंने न केवल इसके लिए पैरवी की, बल्कि अपनी बेटी के साथ खुद मुंबई में आकर रहने लगी। बॉलीवुड की हीरोइनों की माओं की तरह राजेश्वरी का भी श्रीदेवी पर पूरा नियंत्रण था। आम तौर पर फिल्म निर्माताओं को पहले मां के पास ही आना होता था और पैसों की बात करनी होती थी। मां के ग्रीन सिग्नल के बाद ही बेटी किसी फिल्म में काम करती थी। जब बोनी कपूर अपनी फिल्म मिस्टर इंडिया के लिए श्रीदेवी को साइन करने गए तो उन्होंने मां से बात करने को कहा। मां ने बोनी से कहा कि उनकी बेटी इस फिल्म के लिए किसी भी हालत में 10 लाख रुपए से कम नहीं लेंगी। बोनी ने जवाब दिया, वो 10 लाख रुपए तो नहीं देंगे, लेकिन 11 लाख रुपए दे सकते हैं। वैसे भावनात्मक तौर पर श्रीदेवी अपनी मां से बहुत अधिक जुड़ी हुई थी। श्रीदेवी की मां राजेश्वरी को जब ब्रेन ट्यूमर हुआ तो उन्हें इलाज के लिए न्यूयॉर्क ले गई, लेकिन वहां उनका गलत ऑपरेशन हुआ और वो चल बसी। बोनी भी उनकी मदद के लिए न्यूयॉर्क गए थे। उन्होंने आर्थिक तौर पर श्रीदेवी की मदद भी की थी। श्रीदेवी के दुबई में सबके आने के बाद भी रहने की एक वजह बोनी कपूर ने दुबई पुलिस को बताई कि वो अपनी बहन श्रीलता के साथ कुछ समय गुजारना चाहती थी। श्रीलता उम्र में उनसे छोटी थी, लेकिन कई ज़्यादा दुनियादार और राजदार। जब श्रीदेवी मुंबई आई तो कुछ समय बाद श्रीलता भी साथ आई। फिर दोनों बहनें साथ साथ ही हर जगह देखी जाने लगी, चाहे वो शूटिंग लोकेशन हो या फिर सेट या फिर फिल्मी पार्टियां। मां के बाद श्रीलता ने उनके मैनेजर की भूमिका संभाली, लेकिन जल्द ही उन्होंने चेन्नई के एक जाने माने परिवार से जुड़े संजय राव स्वामी से शादी कर ली। हालांकि बाद में श्रीलता के साथ उनके वित्तीय मामलों को लेकर मतभेद भी हुए। ये भी कहा गया है कि श्रीलता ने बहन के काफ़ी धन के साथ फ्रॉड किया। दोनों बहनों के बीच संपत्ति विवाद को लेकर मुकदमा चला। उस समय उनकी बोलचाल बंद हो गई। बाद में बोनी कपूर ने ही दोनों के बीच समझौता कराया, फिर उनमें संबंध सामान्य हो गए। साल 1992 के फिल्म फेयर में श्रीदेवी का लंबा इंटरव्यू लिया गया। इसमें उनके भाई सतीश अयंगार की चर्चा भी हुई। सतीश उम्र में श्रीदेवी से बड़े थे। वर्ष 90 और 91 में उनका नाम एक मर्डर से भी जुड़ा। हालांकि बाद में उन्हें पुलिस ने क्लीन चिट दे दी। सतीश पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर हैं। श्रीदेवी ने उस इंटरव्यू में अपने भाई की तारीफ करते हुए कहा था कि वो परिवार के मुख्य स्तंभ था। सतीश श्रीदेवी द्वारा शिवकाशी में खोली गई एक प्लास्टिक शीट फैक्ट्री का कामकाज देखते थे।
बाद में उन्होंने 2 एक फिल्में भी बनाई। एक वेबसाइट ने ये भी दावा किया है कि एक बार जब सतीश काफ़ी कर्ज के तले दबे हुए थे तब भी बोनी कपूर ने उनके परिवार की सहायता की थी। इसके बाद से ही श्रीदेवी की मां उन्हें खूब मानने लगी थी। लेकिन श्रीदेवी की शादी के बाद से सतीश कभी लाइमलाइट में नहीं रहे। अगर दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता, बिल्कुल फ्री है। फिर मिलेंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।